आइए इस काफी पेचीदा सूरत हाल की गहराई में उतरते हैं। बात शुरू होती है लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान से, और फिर देखते हैं कि इस पर क्या जबरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया। ये जो सारा तर्जिया है ये एक वायरल वीडियो के नुक्ते नज़र पर मबनी है, और वो वीडियो किसी जश्न से नहीं बल्कि एक बड़े चौंका देने वाले सवाल से शुरू होती है कि लेबनान में सीज फायर तो हो गया, मगर इसका फायदा क्या? को सबसे पहले आइए देखते हैं कि सरकारी तौर पर ऐलान था क्या। बात हुई एक आरजी अमन मुआहदे की, सिर्फ 10 दिन के लिए। तो खबर कुछ यूं आई कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उसे एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। लेकिन असल बात जिसने सारे शुकूक व शुबहात को जन्म दिया वो थी इस जंगबंदी की मुद्दत, सिर्फ 10 दिन। और ऐलान भी कोई छोटा मोटा नहीं था। कहा गया कि भाई 34 साल में पहली बार सरकारी मीटिंग होगी, अमरीकी हुक्काम मुस्तकिल अमन के लिए बातचीत करेंगे, और सदर ट्रंप ने तो इसे अपनी 10वीं बड़ी कामयाबी करार दे दिया। यहां तक कि दोनों रहनुमाओं को व्हाइट हाउस भी बुला लिया गया। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के असल नुक्ते पर कि इसमें इस पूरे वाक़े को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़ाविये से कैसे देखा जा रहा है, एक ऐसी तशरीह जो इसे ईरान की जीत बताती है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ सामने आती हैं। एक तरफ सरकारी मौक़िफ़ है कि यह अमेरिका की कामयाबी है, दूसरी तरफ वीडियो का दावा है कि नहीं, ये तो ईरान की स्ट्रेटेजिक जीत है, क्योंकि जंगबंदी उनकी शर्त थी। और ये जो 10 दिन की मुद्दत है ना, वीडियो में इसे अमन की तरफ पहला कदम नहीं कहा गया, बल्कि इसे एक धोखा करार दिया गया है। एक ऐसी चाल जो बज़ाहिर तो पेशरफ्त दिखाती है, लेकिन इसका मकसद ही नाकाम होना है। तो असल नुक्ता जो उठाया गया है वो इस सिफारती ऐलान और ज़मीन पर जो कुछ हो रहा था उसके बीच का गहरा फ़र्क है। तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि इजराइल के अंदर ही वुज़रा इस जंगबंदी को गद्दारी कह रहे थे, और दावा यह किया गया कि इजराइल की तो आदत है कि जंगबंदी से फौरन पहले बमबारी तेज कर देता है। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट फायर किया, और पेशगोई ये की गई कि इजराइल अपनी फौजें वापस नहीं बुलाएगा। और ये भी बताया गया कि जब सारी तवज्जो लबनान पर थी तो दूसरी तरफ गजा में मुबैना तौर पर बमबारी बढ़ा दी गई थी। देखें, एक दिन पहले 4, फिर 6 और आज 3 लोग हलाक हुए। अब जरा इस खेल को और बड़े पैमाने पर देखते हैं कि इस शतरंज की बिसात पर और कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। तो वीडियो के मुताबिक ये सिर्फ 2 मुल्कों की बात नहीं है। इसमें अमेरिका है जो इक्तिसादी पाबंदियां लगा रहा है, पाकिस्तान है जिसके आर्मी चीफ सालसी कर रहे हैं, चीन है जो दोनों फरीकों को ठंडा होने का कह रहा है, यहां तक कि ब्रितानिया का मीडिया भी इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ये एक पूरा आलमी नेटवर्क है। और ईरानी नुक्ता नज़र को इस तरह से पेश किया गया है कि उनके लिए ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही। उनका कहना है कि ये जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं ये असल में इक्तिसादी दहशतगर्दी हैं। और इसी बात से हम वीडियो के हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज के जंग का मैदान बहुत वसी हो चुका है। इसमें 3 महाजों की बात की गई है। पहला तो है फौजी महाज, यानी सीधी साधी लड़ाई और बमबारी। दूसरा है इक्तिसादी मुहाज, जहां पाबंदियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है इंफॉर्मेशन का मुहाज, यानी सोशल मीडिया पर अपनी बात को सच साबित करने की जंग। और इसकी मिसाल दी गई है द गार्डियन के हवाले से कि ईरान सोशल मीडिया पर यह जंग जीत रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि फतह अब सिर्फ जमीन के टुकड़े पर कब्जे का नाम नहीं, बल्कि ऑनलाइन बयानिए को कंट्रोल करने का नाम है। तो इस सारे तज्जिए से एक बात तो साफ है कि जंग का तस्वुर ही बदल रहा है, और यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज के दौर के तनाज़ुआत सिर्फ फौज और हथियारों तक महदूद रह गए हैं?